कल आपको क्या बताया था कि न्यूमेरिकल फोबिया खत्म कर दूंगा मैं। कारण वही है, हम लोग बैल के तरीके से पढ़ेंगे, पहले बहुत इजी न्यूमेरिकल, फिर उससे बड़े, फिर उससे टिपिकल, फिर उससे टिपिकल और फिर मोस्ट टिपिकल। आज हम लोग बोर्ड लेवल के ही न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो इस पर बेस्ड आते हैं, इस शीट पर बेस्ड। मेरे बेटा सबसे पहले एक फॉर्मूला बताओ, दो चार्ज Q1 और Q2 आर डिस्टेंस पर है, इन दोनों के फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा हूं, सबको मालूम है इन दोनों के बीच के फोर्स का फॉर्मूला क्या है? 1/4 अच्छा, डायरेक्शन यदि सिमिलर चार्ज है तो रिपल्सिव और अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव, बाकी तो और कोई बड़ी बात नहीं है। बोर्ड में आए हुए कुछ क्वेश्चंस देखिए, सारे जो मैं आज बोलूंगा उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में ना आया हो। नंबर 1 लिखिए, इन क्वेश्चंस को लिखना पड़ेगा, ये शीट से अलग भी करवाता हूं ना मैं। 3 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर, 3 बेटा आप लोग भी लिखते रहिए, 3 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर A, B and C, 3 identical metallic spheres A, B and C have charges 20 coulomb, 10 coulomb and 2 coulomb respectively. रेस्पेक्टिवली मतलब इज्जत के साथ चार्ज दिया गया है, रेस्पेक्टिवली फुल स्टॉप। A firstly comes in contact with B, A firstly comes in contact with B, firstly comes in contact with B, comma, then with C, then with C, and then finally it is removed. And then finally it is removed. Finally it is removed. Now B and C are placed. Now B and C are placed. Now B and C, A तो हटा दिया, B and C are placed 2 meters apart. 2 meters apart. Find the force between them. Find force between them. ये न्यूमेरिकल के बारे में पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। ये न्यूमेरिकल पिछले 30 सालों में 8 बार सीबीएसई और 7 बार आईएससी में डिजिट बदल बदल के आया है। देख, मैं ये नहीं कह रहा हूं डिजिट यही आई होगी, डिजिट्स बदल जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में से एक है। डिजिट जरूरी नहीं 10 ही आई हो सकता है 6 आई हो, किसी सेट में 7 आई हो, डिजिट बदल सकती है, न्यूमेरिकल यही है। अब एक बार आप न्यूमेरिकल को पढ़, कल भी न्यूमेरिकल होंगे लेकिन थोड़े हायर लेवल के। पहले एक बार न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो, लेकिन क्वेश्चन तो बताओ, ध्यान से पढ़िए। तो यदि किसी को एब्सेंट होना हुआ करे ना, कई बार हो जाता है मजबूरी में लेट हो गए, तो या तो जूम पासवर्ड ले लिया करो, लाइव पढ़ना है तो, नहीं तो रात को वीडियो मांग लिया करो। थोड़ा केयरफुल रहता हूँ, हाई सिक्योरिटी जरूरी है। क्यों बच्चों ने क्या किया था, ये पासवर्ड सारे में, तो मैंने फिर उसको यहाँ कर दिया। अच्छा, इसी तरह से YouTube पर मैं सारी वीडियो नहीं डालता,
यूट्यूब पे डालता हूँ 10-15% ट्रेलर, मजा ऐसा है कि समझ में आ जाए, और फिर इसके बाद कर देता हूँ वीडियो गायब। भाई बुरा मत मानना यूट्यूब वालों, मजबूरी है, रोजी रोटी है, पेट पे चलाना है। तो ये मैं वहां पर जाते हैं, अचानक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वीडियो आने बंद, फिर फोन आते हैं, फिर वो जूम पर ज्वाइन करते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, ईमानदारी से कह रहा हूँ, बनिया हूं देख, पढ़ाने से मेहनत से प्यार है, लेकिन पैसे से भी उतना ही है। अब मेरा शुरू करने की बारी आ गई हमारी। पढ़ लिया आप लोगों ने न्यूमेरिकल? क्या समझ में आया? पहले क्वेश्चन की एक पिक्चर बन गई, 3 मेटलिक स्फीयर है, ए, बी और सी। अच्छा, किसको आइडिया लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ इसे? वैसे ही पूछ रहा हूं मैं, जिसे लग रहा हो कि यार ये तो मैं कर दूंगा। सर फिगर तो मैं बना दूंगा पक्का। देखो बेटा, 3 स्क्वायर है, ए, बी और सी। पहले पे जरा बताना कितना चार्ज है, दूसरे पे कितना? 20 कूलम, 10 कूलम, 2 कूलम। अब गौर से सुनो, ये आइडेंटिकल है। इन्होंने कहा कि फर्स्टली ए कम्स इन कॉन्टेक्ट विद बी, सी को शुरू में कुछ नहीं कहा, उस पर 2 कूलम है, ट्वीरा। लेकिन यहां तो गड़बड़ हो गई, क्या ए और बी पर बराबर चार्ज था? इक्वल था या अनइक्वल था? यदि अनइक्वल है तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर वैल्यू टू लोअर वैल्यू। कब तक? जब तक बराबर ना हो जाए। जैसे पानी वाला हिसाब है, एक कंटेनर में इतनी हाइट तक वाटर है, एक में इतनी हाइट तक। यदि दोनों को जोड़ दोगे तो ज्यादा हाइट वाला नीचे गिरेगा, कम हाइट वाला ऊपर उठेगा। कब तक? जब तक बराबर ना हो जाए। यही चार्जेस के साथ होगा, क्योंकि ये आइडेंटिकल स्फीयर हैं, एक जैसे स्फीयर हैं, तो बराबर चार्ज लेने की कोशिश करेंगे। फ्यूचर में 2-3 दिन बाद ऐसे भी न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें स्फीयर आइडेंटिकल नहीं होंगे, तो कोई कम लेगा, कोई ज्यादा लेगा। फिलहाल अभी वो नहीं। तो समझ में आ गया? अब कितने तक? इस पे है 20, इस पे है 2। पहले 1 कूलम दिया तो 19 और 3, फिर 1 कूलम दिया 18 और 4। क्या ऐसे जुगाड़ लगाए? दोनों को जोड़ के आधा कर दो। पता इस पे कितना है बेटा? 20। इस पर कितना है? 10। एक पर 20, दूसरे पर टोटल कितना हो गया? 20। आधा आधा कर दो। तो भैया 15 इस पर रहेगा, ना 20 ना 2। इस 15 कूलम इस पर रहेगा, 15 कूलम इस पर रहेगा। ये तो अभी बेचारा साइड में बैठा हुआ है। तो ए फर्स्टली कम्स इन कांटेक्ट विद बी का काम तो हो गया। देन विद सी, अब ए को बी से हटा लिया, बी वैसा ही रह गया 15 कूलम के साथ। ए को 15 कूलम के साथ हटा लिया और सी के टच में रख दिया जिस पर 2 कूलम था। ए फर्स्टली कम्स इन कांटेक्ट, बी का काम खत्म। देन विद सी, अब कौन कौन कांटेक्ट में है? ए और सी। बी तो 15 कूलम के साथ अलग हो गया। अब क्या होगा आप बता सकते हो? 15 से 2 की तरफ चार्ज का फ्लो होगा। कब तक? जब तक कितने होंगे खुद बता दो, ऐड करके हाफ कर दो। तो 17 का हाफ 8.5 इस पर और 8.5 कूलम इस पर। देन फाइनली इट इज रिमूव। अब आपने ए को हटा दिया तो सिर्फ बी रह गया 15 कूलम के साथ और सी रह गया 8.5 कूलम के साथ। देखा जाए क्वेश्चन पढ़ने में भले ही टिपिकल लग रहा था, है नहीं। कंसेप्ट समझ में आ गया तो अब इस तरह के चाहे जितने बना लो। अब बी और सी रह गए। बी और सी आर नाउ सेपरेटेड एट डिस्टेंस। आप बताओगे, क्योंकि डिजिट्स ये मेरी रेडीमेड होती है 2 मीटर। तो जरा बताना, इनके बीच में फोर्स बताना है। तो पहला चार्ज हो जाता है 15 कूलम, दूसरा चार्ज है बेटा 8.5 कूलम। दोनों की सेपरेशन है 2 मीटर। फोर्स निकालना है तो अब तो कोई भी बच्चा वो फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देगा। 1/4πε0 की वैल्यू सीधे रख रहा हूं, 9 × 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू 15, Q2 की वैल्यू 8.5, सेपरेशन 2 मीटर। सॉल्व आप करिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत मुश्किल लगा? 3 मार्क्स।
अब तो बेटा ये 4 के भी आने लगे, पार्ट भी होने लगे, ऑब्जेक्टिव भी आने लगे। ये जब आया था उस समय सिर्फ 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क होते थे, तो ये 3 मार्क का है। मेन बात ये नहीं है कितने नंबर का आया, मेन बात ये है कई बार 8 बार और 7 बार रिपीट हुआ है जो क्वेश्चन, तो वो तो हमें प्रायोरिटी पे लेना है। नोट कर लीजिए, और जो यहाँ पढ़ रहे हैं बेटा वो भी नोट कर लीजिए, मैं सामने से हटता हूँ। बहुत बढ़िया। आप आ रही थी, हेडफोन तो ऑन ही नहीं किया था मैंने, तो मैंने इधर, आपको आवाज आ रही थी आप लोगों को? है बेटा, आपसे पूछ रहा हूँ। यस सर। कोई बात नहीं, मेरे पे पुरानी बनी हुई है, बस वो मैं डालता इसलिए नहीं, उसमें बहुत मोटा था। अब जरा स्मार्टी सा हो। चलो नोट कर लो। थोड़ा स्पीड बढ़ा करके लिखिए। अच्छा करें, अब शुरू करें आगे। मुझे ये बताइए, कंपोनेंट्स करने आते हैं? पक्का? मेरे को एक बार बता दो, देख पहले वैसे परसों भी पूछे थे, एक बार फिर पूछ लूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ एक चीज की नॉलेज ना होने से सारा उड़ जाए। ये फोर्स है एफ, इसके दो कंपोनेंट बताइए, जल्दी से बताइएगा बेटा। ये वाला और ये वाला। एक मिनट फिर से, हाँ बताना बेटा। इधर मतलब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, थीटा जाए। चलिए अगला न्यूमेरिकल लिखिए। 2 helium balloons are attached with 10 gram mass as shown in figure. 2 helium balloons are attached with 10 gram mass as shown in figure. ये क्वेश्चन तो शायद शीट में भी है, तो डिजिट वही ले लेता हूं जो शीट वाली है। आप लोग मत खोलो अभी, ठीक बेटा। यहां पर उन्होंने कहा 2 हीलियम बैलून है और वो लटके बंधे हुए हैं 10 ग्राम मास से। जो शीट में है वो 5 ग्राम मास है। अच्छा हुआ अलग बोल दिया, जब आप सॉल्व करोगे तो अलग आंसर आएगा आपका। प्रैक्टिस तो करोगे ही। अटैच कर दिया। ये है 1 मीटर की स्ट्रिंग, इसे लिखवा नहीं रहा, क्वेश्चन जब है इसका 1 मीटर की स्ट्रिंग। लिखो, calculate charge on each balloon if system is in equilibrium. Calculate charge in each balloon if system is in equilibrium. If system is in equilibrium. पहले क्वेश्चन एक बार लास्ट देख लो। 2 हीलियम के बैलून हैं। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं क्वेश्चन पढ़ने में समय लगाया करो, तभी आंसर दिमाग में क्लिक करता है। 2 हीलियम से भरे हुए बैलून है, उनके नीचे शीट में 5 ग्राम मास रखा हुआ है, हमारे पास 10 ग्राम है। आंसर उनसे मैच नहीं करेगा, मेथड वही है। ये फ्लोट कर रहे हैं एयर में, तो बताइए दोनों में कितना कितना चार्ज है।
मेरे बेटा 1 सेकंड में आप समझना शुरू कर देंगे, पहले सारे फोर्स पहचानो। तुमने हीलियम के भरे बैलून बाजार में भारी चीजें नीचे गिरती है, हल्की चीज ऊपर उड़ती है, तो वो ऊपर उड़ जाता है ड्यू टू अपथ्रस्ट। बचपन में जरूर लाए होंगे कभी ना कभी बैलून, हर बच्चा लाता है और वो छूट गया होगा, छत पे चिपक गया होगा, रोए भी होंगे। ये बात बहुत छोटे बच्चों की कर रहा हूं, लेकिन खेले जरूर होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये वही बैलून है। बैलून पर ऊपर की तरफ लगता है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट, कई लोग सोचते हैं ये तो पानी में लगता है। बेटा अप का मतलब है अपवर्ड, थ्रस्ट का मतलब है फोर्स। जिस भी चीज पर अपवर्ड फोर्स लगेगा वो अपथ्रस्ट ही है। अपथ्रस्ट कोई अलग से चीज नहीं है, अलग से क्वांटिटी नहीं है, ऊपर लगने वाला फोर्स। ये ऊपर जाना चाह रहा है, एक फोर्स लग रहा है, बस यही अपथ्रस्ट है। इसका वेट इसे नीचे खींच रहा होगा 10G। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द चार्ज ऑन ईच बैलून, यानी इन दोनों बैलून को बराबर चार्ज दिया गया है। अब जब चार्ज दिया गया है तो ये रिपेल कर रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। अभी तक सारे समझ में आ गए? बैलून पर ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? बेटा अभी साथ के साथ मत नोट करो, बाद में 1 मिनट दे दूंगा, दिमाग दो जगह डाइवर्ट हो जाता है फिर। ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है अपथ्रस्ट, नीचे की तरफ वेट, इसके अलावा स्ट्रिंग में टेंशन होगी। यदि कोई टेंशन के बारे में बाई चांस ना जानता हो तो मेरी पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है टेंशन के ऊपर, जिसमें पूरा आधा पौन घंटे में समझाया गया है कि टेंशन क्या है, क्यों क्रिएट होती है। तो फिलहाल जरूरत ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 12th में टेंशन बस न्यूमेरिकल में काम आएगी, थ्योरी में कोई नहीं पूछेगा। समझ में आ गए? और ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। सारे फोर्स जिसको समझ में आ गया हाथ उठाइए बेटा। दोबारा पूछने हो वो हाथ नीचे कर लो। दोबारा पूछने, चलो हाथ नीचे करो। दोबारा पूछना है किसी को? नहीं? अब बेटा इस तरह का आपने पहले क्वेश्चन एक करा हुआ है, वो पेंडुलम वाला। आज बॉल बैलून आ गया, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? जो मैं पूछूं बस वो बताते रहना। डिस्टेंसेस वगैरह मैंने अलग से डिक्टेट नहीं करी, वो शीट में इसी में लिख दी। यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, 0.6 है पूरा, तो ये हो जाएगा, आराम आराम से पढ़ेंगे, 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। अब बेटा जरा इसके कंपोनेंट करिए। मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, बराबर एंगल है, आइडेंटिकल। सिर्फ बताने पर फोकस। यदि आपने सही बता दिया तो कसम से बता रहा हूं न्यूमेरिकल जिंदगी भर नहीं भूलोगे। टी का एक कंपोनेंट यहां और एक कंपोनेंट यहां, आप बोलेंगे मैं लिखूंगा, और ये टी कॉस। इस टी के भी 2 कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा। ठीक है, अभी साइन थीटा कॉस थीटा बाद में रखेंगे। फिलहाल जितनी टेंशन यहां उतनी टेंशन यहां, जो एंगल इधर वो एंगल इधर, जैसा बैलून इधर वैसा ही बैलून उधर, जितना फोर्स यहां उतना वहां, यानी आइडेंटिकल फिगर है। तो इसका मतलब ये टी साइन थीटा और ये टी साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट है, और यदि इक्वल एंड अपोजिट है तो कट गए। अच्छा, ये फ्लोट कर रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। फ्लोटिंग का क्या मतलब होता है? ऊपर जा रहा है तो मूविंग अप, उसे फ्लोटिंग नहीं बोलते। नीचे जा रहा है तो सिंकिंग डाउन, उसे फ्लोटिंग नहीं बोलते। फ्लोटिंग का मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। अब ये मास ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो जितना अपवर्ड फोर्स उतना ही डाउनवर्ड फोर्स। सिर्फ इसको देखो, ये वाला, बताओ इसको नीचे कौन खींच रहा है? मैं तो हिंट भी नहीं दूंगा। 10G। इसे ऊपर कौन खींच रहा है? अच्छा, मास जरा पढ़ के बताना, 10 किलोग्राम है या 10 ग्राम है?
10 ग्राम है तो आप इसे किलोग्राम में बदल के 0.01 रख लीजिए, जिससे एसआई यूनिट में सॉल्व हो जाए। नहीं तो सीजीएस में हो जाता। कोई बात नहीं, हम एसआई में सॉल्व कर रहे हैं, एसआई सिस्टम में। तो आखिरी बार बताओ बेटा, नीचे खींचने वाला फोर्स जल्दी से बोलो। 0.01 जी। अब ये एसआई में है। ऊपर खींचने वाले दो फोर्स है, एक इधर टी कॉस थीटा, एक इधर टी कॉस थीटा। तो ऊपर की तरफ खींचने वाले टोटल फोर्स, आवाज नहीं आई भाई, एक बार फिर से। नीचे खींचने वाला 0.01 जी। दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि यदि अपवर्ड फोर्स बड़ा होता तो ये ऊपर जाता, फ्लोट नहीं करता। डाउनवर्ड बड़ा होता तो नीचे जाता, फ्लोट नहीं करता। मतलब साफ है, 2t cos थीटा इज इक्वल टू 0.01 जी। अब t निकलने वाली है, 2t इज इक्वल टू 0.01 जी। एक चीज नहीं लिखी, वो क्या नहीं लिखी? cos थीटा। जरा इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लूं, नहीं तो गड़बड़ करोगे आप। ये एंगल है थीटा, ये साइड है 1 मीटर, ये है यहां से यहां तक 0.3, ये है 90 डिग्री। मैंने इतने ट्रायंगल की फिगर अलग से बना ली जिससे कंफ्यूजन खत्म हो जाए, है ना। अब ये कितना होगा? √1 स्क्वायर माइनस 0.3 स्क्वायर। कैलकुलेट आप करना, मुझे बताओ कि क्या सॉल्व करके ये निकाल लोगे। अच्छा, अब ये cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपनस। बेस भी मालूम है, हाइपनस भी मालूम है। कितना है बेस? √1 स्क्वायर माइनस 0.3 स्क्वायर अपॉन हाइपनस कितना है इसका? 1। मैक और जी की वैल्यू रख दो 9.8। घर पे 10 ले सकते हो, एग्जाम में 9.8। मैं कुछ भी ना करूं तो ये बताओ टी निकाल लोगे? फाइंड टी। एक बार इतने पोर्शन को खत्म करते हैं, फिर आगे पहुंचते हैं। बहुत आसान कर दूंगा, सिर्फ इसे देखो और मत देखो। नीचे लगने वाला फोर्स कितना था? एक बार बता दे, लास्ट बार, बस कसम से नहीं पूछूंगा दोबारा। ऊपर वाला टी कॉस थीटा या 2t कॉस थीटा? दोनों इक्वल। क्यों इक्वल कहा? फ्लोट कर रहा है। यदि ऊपर वाला फोर्स बड़ा होता तो ऊपर जाता, नीचे वाला बड़ा होता नीचे जाता, फ्लोट नहीं करता। दोनों बराबर है। मैंने दोनों को इक्वल रख के अब देखा कॉस थीटा चाहिएगा। मैं अब चाहता तो ट्रायंगल में ही खचर पचर करता, लेकिन फिगर बिगड़ एक को देखो, ये एंगल है थीटा, उसका ऑल्टरनेट। टी के कंपोनेंट कर दो, एक यहां और एक यहां। वो आप पीएचडी करे बैठे हुए हो, बोलो। और ये वाला टी साइन थीटा। आमने सामने के फोर्स बराबर, फ्लोट कर रहा है। यदि लेफ्ट वाला बड़ा होता तो ये लेफ्ट गया क्यों नहीं? राइट वाला बड़ा होता तो राइट गया क्यों नहीं? नीचे वाला बड़ा होता तो फ्लोट ही नहीं करता, सिंक हो जाता। मतलब आमने सामने के बराबर। तो आप बताओ टी साइन थीटा किसके इक्वल हो गया? टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 0.6 स्क्वायर। दोनों चार्जेस की डिस्टेंस 0.6। बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है? लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है, मैंने बताया ना, बैल अब बछड़ा बन चुका है। मतलब बछड़ा अब बैल बनने की तैयारी में है। ये तो छोटा हो रहा है। अच्छा, टी कॉस थीटा मैं देखूंगा भी नहीं, आप बताओ टी कॉस थीटा किसके इक्वल है? फिर से, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू अप थ्रस्ट। यहां तक सब ठीक ठाक? अब इसमें दोनों को डिवाइड कर दो। tan थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 0.6 स्क्वायर इंटू अपथ्रस्ट। बल्कि एक काम और शॉर्टकट कर डालूं, ले हो गया।
तुम इसे cos थीटा ही रहने दो, मैं कैलकुलेशन आसान कर दी हो तो उससे भी जाएगा। ये बताओ t cos थीटा ही निकाल लो। t cos थीटा की वैल्यू पता चलते ही अब थ्रस्ट आ गया। किसकी वैल्यू पता चल गई? उससे क्या मिल गया? तो मैंने जो करा उसमें भी कोई नहीं है, डिवाइड करो, थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन 0.6 स्क्वायर इंटू अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट की जगह आप चाहे तो t cos थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पूछूंगा क्या क्या पता है, यदि आपने बता दिया तो आंसर आ जाएगा। क्या tan थीटा निकाल सकते हो इस ट्रायंगल से? कैन यू फाइंड इट? पक्का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नोन है, 0.6 की वैल्यू नोन है, टेंशन मैं पहले ही निकलवा चुका हूं, या तो t cos थीटा सीधे रख दो, cos थीटा की वैल्यू निकालने की जरूरत खत्म। बताना जरा t cos थीटा कितना हो गया? t cos थीटा हो गया 0.01 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 2। तो t cos थीटा की पूरी वैल्यू रख दो, 0.01 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 2। क्या मिसिंग है? क्यों? वही निकालना है। आ गया समझ में? एक क्विक रिकैप यहां पर, क्विक रिकैप, बस इसी को मिटाता, उसे नहीं मिटा रहा मैं, इधर मिटाता लिखता रहूंगा। और ये एक मौका मिलता है कि हर बार कुछ रह गया हो तो, और रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इधर से देखे बगैर बताना आप। यहां विजिबिलिटी इतनी आ रही है ना, इतने में बताऊंगा। आप उधर से देख के बताओगे तो बेटा फिर वही वाली बात, बच्चे न्यूमेरिकल से डरते क्यों हैं कि शुरू में तो लापरवाही करते हैं, बाद में फिर डर बैठ जाता है। जरा ये बताओ, ये हीलियम के बैलून है, ये डोरियां हैं, उम्मीद ये करूंगा कोई भी देख के नहीं बता रहा है। ये 0.6 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये 0.3 ये थीटा अभी तक मैंने कुछ भी नहीं करा। नीचे की तरफ फोर्स 0.01 जी वेट mg, ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्जन, दो चार्जेस के बीच का। अब क्या रह गया? टेंशन, 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 फुल टेंशन। फिगर के अंदर तो कुछ भी नहीं रहा। कंपोनेंट्स पहले इसके करें, एक यहां और एक यहां, मैं लिखूंगा भी नहीं, मैं पूछ रहा हूं ये कौन सा है और ये कौन सा है। इसके भी कर दो, एक इधर, बोलो ये वाला कौन सा है, ये कौन सा है, कौन से कट गए, सामने से हट गए, t sin थीटा। ऊपर कौन सा बचा, नीचे कौन सा बचा? तो यानी 2t cos थीटा 0.01 जी, तो t cos थीटा ही निकाल लिया, cos थीटा निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। t cos थीटा हो गया 0.01 g अपॉन 2। यहां तक जिसको समझ में आ गया हाथ उठा दो, बिना देखे कर सकते हो। अब चाहता तो मैं कल टेस्ट ले सकता था, मैंने जान के नहीं लिया कि पहले सिलेबस इतना तो हो जाए कि टेस्ट में मजा सा है। अभी तो सबको पता है कि या तो इलेक्ट्रिक लाइन पूछेगा, या कूलम्स लॉ पूछेगा, या ये वाला न्यूमेरिकल पूछेगा, तो सारा पता है, तो फिर क्या मजा है। अच्छा, अब मैं इसमें दूसरे नंबर पर आ रहा हूं, इस वाली फिगर पे, चाहे इधर दे ले लो या इधर, एक ही बात है। टेंशन के कंपोनेंट, ये थीटा का ऑल्टरनेट एंगल थीटा, कईयों ने तो नोट करने शुरू कर दिए। बेटा ऐसे मत कर, मेरी बात मान लिया, अगर सिलेबस तुम्हारा टाइम से पहले खत्म करवा के रिवीजन भी करवा दूंगा मैं बोर्ड से पहले 2-2 बार। मेरी स्पीड बड़ी धमाकेदार है और पता नहीं चलता। देखा जाए टेक्निकली तो तीसरा या चौथा दिन होगा आज, और हमने एक सेट खत्म कर दिया है पूरा। तो मेरे बेटा यहां पर आप बता रहे थे, नहीं बता तो नहीं रहे थे, मैं पूछ रहा था, ये गुड, ये वाला अब मुझे नहीं याद आ रहा कौन सा किसके बराबर रखा था। अच्छा, मैं जैसे कई बार मजाक में कह देता हूँ ना, मुझे याद नहीं आ रहा। एक दिन एक पेरेंट्स खड़े हुए थे 2 साल पहले यहाँ पर, वो बाहर स्टाफ से पूछ रहे, सर भूल जाते हैं क्या? तब से मैं थोड़ा सा रुकता हूँ यार, मजाक करो एक लिमिट में। तो मेरे बेटा ये आ गया। अब आप बोलोगे, यहां देखे बगैर बोलोगे, नहीं बेटा यहां से तो बता दो, देख भरोसा है मुझे, भरोसा मत तोड़ना। Fe की वैल्यू रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और फिर t cos थीटा यूपी।
अब थ्रस्ट टी कॉस थीटा यूपी, ठीक, डिवाइड करा तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा 1/4 क्यू अपॉन 0.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय अप थ्रस्ट, और अप थ्रस्ट मैंने पहले ही पता लगा लिया था कि टी कॉस थीटा है। अप थ्रस्ट किसके बराबर था, तो मैंने अप थ्रस्ट यहां पर लिखना था, मैं पहले लिख ही दूं, कभी आप घर जाते ही उड़ा दो सारा अप थ्रस्ट, और अप थ्रस्ट किसके बराबर है, टी कॉस थीटा के, टी कॉस थीटा के। फिर तो सारी सॉल्व करनी है, बस आंसर निकल जाएगा। मान के चलूं कि समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एक तरीका है, मैं रिकॉर्डिंग 2 मिनट को पॉज कर रहा हूं, आप बोर्ड पे देखे बगैर सॉल्व करना शुरू करो, अटक जाओ या भटक जाओ तो बोर्ड देखो और सटक जाओ, लेकिन कोशिश ये करो कि बोर्ड ना ही देखना पड़े, फिगर देख सकते हो। तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं बेटा, जा नहीं रहा, आप भी नोट करिए। को मन करता है उठ के टीचर को ढूंढ दें, लेकिन हमारी गलती नहीं, हम तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन मन में आता है, तो इसलिए मैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि भाई ये फॉर्मूला लगेगा, तो मैथ्स वालों का तो हल्का सा रिवीजन हो जाता है। बाकी है मेरा अगला क्वेश्चन, बोर्ड में आए हुए न्यूमेरिकल की सीरीज में वो रहा आपके सामने। देखो बेटा, अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के बीच में कोई ना हंसी ना मजाक, बेटा लिखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, infinite number of charges, one coulomb each, infinite number of charges, 1 coulomb each are placed at coordinates x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 4, x is equal to 8 and so on। यहां भी 1 कूलम, यहां भी 1 कूलम, यहां भी 1 कूलम, यहां भी 1 कूलम, इनफाइनाइट रखे हुए हैं, यानी पहला 1 पे, अगला 2 पे, अगला 4 पे, अगला 8 पे, उससे अगला मैं ना भी कहूं तो 16 पे, उससे नेक्स्ट 32 पर डबल होता जा रहा है, फिर 64 पर, ये रखे हैं इनफाइनाइट। फाइंड फोर्स, लिखो फाइंड फोर्स ऑन 2 coulomb charge kept at the origin। Find the force on coulomb charge kept at the origin। Kept at the origin। Find the force on 2 coulomb charge kept at the origin। अब सुनिएगा बेटा, मेरे को एक बात बताइए, ये क्वेश्चन यहां सॉल्व होगा, यहां पे जीपी बता रहा हूं, इनफाइनाइट जीपी। मेरे बेटा यदि कहीं लिखा है ए, फिर लिखा है ए आर, फिर लिखा है ए आर स्क्वायर, फिर लिखा है ए आर क्यूब अप टू इन्फिनिटी, क्या चीज कॉमन है? ए में पहले आर मल्टीप्लाई हुआ, फिर उसमें ए आर में आर मल्टीप्लाई हुआ, फिर ए आर स्क्वायर में आर मल्टीप्लाई हुआ, बार बार एक ही चीज मल्टीप्लाई हो रही है, इसी को कहा जाता है मैथ्स की दुनिया में जीपी। क्या बोलते हैं? इनको ऐड करो तो क्या आंसर आता है? तो जवाब है, इसका आंसर आता है a अपॉन 1, बोलो 1 माइनस आर,
ए अपॉन, जहां ए है पहली टर्म और आर जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे बोलते हैं कॉमन रेशियो। बायो वाले स्टूडेंट को इस बात से मतलब नहीं ये फॉर्मूला कैसे आया, मैथ वालों ने कैसे डिराइव करा, क्योंकि ना डेरिवेशन आएगा फिजिक्स में ना कहीं, इनका यूज आएगा न्यूमेरिकल आएगा। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझो। तो बायो वालों के लिए एक फॉर्मूला दे दिया कि इसे याद कर लो, इसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट जी। अच्छा जी, लेकिन शर्त एक है, आर मस्ट बी लेस देन 1। जो ये बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है ये 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से बड़ा हुआ तो क्या होगा मेरे बेटा, सोचो, मान लो 2 है तो ए का डबल, फिर डबल, फिर डबल होते होते 10-20 बार के बाद तो बहुत बड़ी क्वांटिटी बन जाएगी, और जब इनफाइनाइट तक चलेंगे, इनफाइनाइट तक चलेंगे तो वो इतनी लार्ज हो जाएगी कि सबका सम इंफिनिटी आएगा, सबका सम। तो न्यूमेरिकल जब भी आएगा तो आर हमेशा लेस देन 1 आएगा, आर विल बी। अब बेटा पहचान हो गई, ए क्या है फर्स्ट टर्म, आर क्या है जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉमन रेशियो। अब मेरे बेटा 2 कूलम्स पर, अब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, लास्ट न्यूमेरिकल चल रहा है अब इसका आज का। अब इसके बाद जो कैटेगरी होगी कल होगी, और शीट में इलेक्ट्रिक लाइंस के भी 2 पॉइंट बताने रह गए थे, वो भी कल होंगे। कल मैं शीट का पैकअप कर दूंगा। और एक लास्ट बात और, ये शीट के पैकअप होने का मतलब कि इस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल और नहीं होंगे, गलत बात। पहले हर फॉर्मूले के 5-5, 10-10 न्यूमेरिकल हो जाएंगे। जब चैप्टर खत्म होगा तो मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे जिसमें ये नहीं पता होगा कि ये शीट नंबर 1 का है या 3 का है या 5 का, तब दिमाग चलेगा आपकी। अभी तो सबको पता है एक ही फॉर्मूला लगना है। तो मेरे बेटा जरा बताइए, इस फॉर्मूले को तो मैं यहां रख दूं, सम होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, और जीपी की पहचान है ए आर स्क्वायर। मैंने बता दिया, लास्ट में बातें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, मैं इसीलिए क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। मेरे बेटा यहां तक आप लोगों ने यदि कर लिया तो अब मुझे जरा बताइए, 2 कूलम को 1 कूलम रिपेल करेगा, 2 कूलम को ये 1 भी रिपेल करेगा, 2 कूलम को ये 1 भी रिपेल करेगा। मुझे सारे फोर्स निकाल के जोड़ने हैं। अब आप बोलोगे मैं नहीं, पहले बेटा इस 2 को इस 1 ने रिपेल किया, कितने फोर्स से, इन्हें मत देखना, बोलो आप, आवाज आनी चाहिए। 2 इंटू 1 अपॉन आर, एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू 1 तक 1 स्क्वायर को 1 ही लिख। अब इसे भूल जाओ, 2 कूलम पर इस 1 ने कितना फोर्स लगाया, भाई 2 पर तो सारे ही 1 फोर्स लगा रहे हैं, मुझे किस पे फोर्स निकालना है, 2 पर। तो 2 पे तो सारे ही लगाएंगे फोर्स, कितना लगाएंगे, बीच वाले को मत देखना, इसको मत देखना, बस इस 1 ने इस 2 पर कितना फोर्स लगाया वो बोल दो, मैं चुप रहूंगा, आप बोलेंगे। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक 2 मीटर, उसका स्क्वायर। अब इस 1 ने कितना फोर्स लगाया, गुड, 4 का स्क्वायर 60। बस एक लास्ट और लिखेंगे, ये तो इनफाइनाइट तक चलने वाला है, वो मैं देख भी नहीं रहा, आप बोलोगे बेटा 64 up to infinity. Can we take something common? 2 1 plus 1 by 4 plus 1 by 16 plus 1 by 64 up to infinity. क्या ये जीपी नहीं है? जीपी कहते हैं जिसमें बार बार एक चीज मल्टीप्लाई हो, ए में मल्टीप्लाई हुआ आर, फिर उसमें आर, फिर तो देखो 1 में मल्टीप्लाई हुआ 1/4, फिर 1/4 में मल्टीप्लाई हुआ 1/4, फिर 1/16 में मल्टीप्लाई हुआ 1/4। क्या कह रहे हो, पल्ले पड़ गया? जीपी है तो बाहर वाले को तो 1/4 तो 9 into 10 की पावर 9, तो अंदर फॉर्मूला लगेगा a अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन a किसे कहा था, फर्स्ट टर्म, पहली टर्म को,
कौन सी है पहली टर्म? आर किसे कहा था जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है? क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार? मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मेरा काम जो था लॉजिक समझाना था, वो मैंने समझा दिया। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और फोर्स है तो न्यूटन यूनिट जरूर लिखना। मैं आपको अभी तो खैर शुरुआत है, बाद में यूनिट डायरेक्शन के बगैर आंसर छोड़ने नहीं दूंगा, यूनिट्स भी डायरेक्शन भी। समझ में आ गया? इधर बेटा समझ में आ गया? यस सर। हेलो यस सर, समझ आ गया। हेलो यस सर, समझ आ गया। चलो जी, तो यहाँ पर